ये गर्मी की आखिरी शाम थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से आशियाने को मजबूत बनाने में जुटी थी। उसने दूर से सुना था कि इस साल सर्दी बहुत जालिम होगी। 2 दिन की और मेहनत, फिर मेरा घर तूफान भी नहीं हिला पाएगा। और ये दाना, ये तो मेरी जान है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास के पेड़ पर आलस से बैठे हैं। गोरी देखो, वो बेचारी रानो, लगता है उसे यकीन है कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। अरे हाँ, इतना काम, तकलीफ ही तो दे रही है खुद को। अब आराम का वक्त है कालू जी। हम तो शौक से ये मौसम गुजारेंगे, ठंड आएगी तो जुगाड़ कर लेंगे। कालू भाई, वक्त रहते अपना काम कर लो, बाद में पछताओगे। नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी, मगर हम आजाद पंछी हैं। रात भर में ही सब बदल गया। सुबह जब पंछी उठे तो हवा में बर्फ की हल्की ठंडक थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। कालू जी, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड तो कभी नहीं हुई। क्या पता, शायद कोई मेहमान हवा आई हो। चलो जल्दी से थोड़ा खाने का सामान जमा करते हैं। वे उड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे पंख, ओहो, ठंड से ऐंठन हो रही है। देखो कालू जी, वो टीटू तोता, वो तो पहले ही अपने घर में घुस गया। रानो ने कालू और गोरी को परेशान देखा, लेकिन उन्हें पिछली बातें याद थी, इसलिए वो अपने घोंसले के द्वार पर खड़ी रही। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बारिश की जगह बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। देखो बेटा, अगर हमने वक्त पर मेहनत ना की होती तो आज हम भी बर्फ में भीग रहे होते। माँ, बाहर बहुत शोर है। ये तूफान है मेरे लाल। ये उन लोगों को सबक देगा जो कल का काम आज पर छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास है? मेरा घोंसला हिल रहा है, पानी अंदर आ रहा है। कालू जी, ठंड से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। हमारा सारा दाना भीग गया है। अब क्या होगा? अफसोस, रानो की बात मान लेनी चाहिए थी। कालू और गोरी को अब भूख और ठंड सताने लगी। सबसे पहले वे टीटू तोता के पास गए, जो अमीर था लेकिन थोड़ा कंजूस। टीटू भाई, ओ टीटू भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तूफान में क्यों परेशान कर रहे हो? टीटू भाई, हम हैं कालू और गोरी। हमारा घर टूट रहा है, हमें थोड़ी पनाह दे दो। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए जगह है। तुम लोग कहीं और जाओ। देखा, जब तक दौलत है सब दोस्त हैं, मुसीबत में कोई नहीं पूछता। टीटू तोता से ना सुनकर कालू और गोरी का हौसला टूट गया। ठंडी हवा उनके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। वे इसी उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। कुछ दूर चलने पर उन्हें बंटी कबूतर का घर मिला। बंटी अपने घर की टूटी हुई छत ठीक कर रहा था, जिस पर बर्फ जमा थी। वह बेचारा खुद ही परेशान दिख रहा था। बंटी भाई, क्या हाल है? तुम तो खुद मुश्किल में हो। ओहो, कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों भी बहुत तकलीफ में दिख रहे हो। क्या बताएं भाई, उस बर्फीले तूफान ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। बंटी भाई, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकते हो? अफसोस है कालू भाई, मेरा घर पहले ही टूटा हुआ है और बहुत कमजोर है। तुम देखो ना, बर्फ के वजन से छत भी टूट गई है। अगर तुम दोनों अंदर आ गए तो यकीन मानो, ये छत हम सब पर गिर जाएगी। मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, तुम लोग मेहरबानी करके कहीं और देखो। बंटी कबूतर की मजबूरी और अपने घर की हालत समझकर कालू और गोरी आगे बढ़ गए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक ही सहारा, रानो चिड़िया। हार कर भूख और ठंड से कंपकंप पाते हुए कालू और गोरी उस रानो चिड़िया के पास पहुँचे, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था और दिल में सिर्फ डर था। रानो, रानो बहन, दरवाजा खोलो। रानो दरवाजा खोलती है और कालू गोरी को कंपकंप पाता देखती है। क्या हुआ कालू भाई, तुम दोनों इस हाल में क्यों हो? रानो, हमें बचा लो, हमारा घोंसला टूट गया। हम बहुत भूखे हैं और ठंड से मर रहे हैं। रानो बहन, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मेरी नादानी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अंदर आओ।
रानू ने तुरंत उन दोनों को अंदर बुलाया। कालू और बोरी को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और ये दाना खाओ, ये मेरे बच्चों के लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। रानो, तुमने हमें माफ कर दिया। हम तो इतने बुरे थे। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। तुमने हमें बचाया रानो, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रात होते ही तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। रानो, तुम्हारा घोंसला इतना मजबूत कैसे है? ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कालू भाई। तभी बाहर एक भयानक आवाज आती है। वह क्या था? एक विशाल शाखा कालू के पुराने घोंसले के पेड़ पर आकर गिरी। अगर वे वहाँ होते तो उनका बचना मुश्किल था। हे भगवान, ये तो मेरे पुराने घर का पेड़ था। रानो, तुमने सिर्फ हमें ठंड से ही नहीं बल्कि मौत से भी बचाया है। धीरे धीरे तूफान थम गया। अगली सुबह हर जगह बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। रानू बहन, तुम सब ठीक हो? हाँ टीटू भाई, सब खैरियत है। टीटू तोता कालू और गोरी को रानो के घोंसले में देखकर हैरान होता है। कालू, तुम यहाँ? हाँ भाई, रानो ने हमारी जान बचाई है। मैंने अपनी नादानी से सब कुछ खो दिया था। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कुछ देर बाद कालू और गोरी रानो से इजाजत लेकर अपना नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। रानो बहन, आज तुमने हमें सिर्फ दाना नहीं दिया बल्कि एक सबक दिया है। अब से हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे। मुझे तुम पर यकीन है कालू भाई। अब देर मत करना, थोड़ी बर्फ और पिघलने दो, फिर मिलकर काम शुरू करना। हाँ जरूर। ठंड का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा। कालू और गोरी ने अपना आलस छोड़ दिया था। वे रानो की सलाह पर एक नया और मजबूत घोंसला बनाने में जुट गए। गोरी, अब मजा आ रहा है। मेहनत में भी एक अलग सुख है। हाँ कालू जी, और भूख भी खूब लगती है। रानो दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती है। देखो टीटू भाई, मेरी थोड़ी सी मदद से कालू और गोरी बदल गए। सत्य कहा रानो, दयालुता की ताकत किसी भी उपदेश में बड़ी होती है। कालू और गोरी का नया घोंसला बनकर तैयार था। इस बार वो बहुत आरामदायक और तूफान से लड़ने लायक था। कालू कौआ रानो को अपने नए घर पर चाय के लिए बुलाता है। रानो बहन, आज तुमने जो सिखाया उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हम दोस्त हैं हमेशा। हाँ कालू भाई, और सच्ची दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार बसंत का मौसम आ गया। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चिड़िया और कौवे सब एक साथ मिलकर दाना चुग रहे थे। देखो कालू भाई, बसंत कितना प्यारा है। हाँ, और मुझे अब किसी भी मौसम का डर नहीं है। रानो चिड़िया की मेहनत और दयालुता ने कालू कौवे की आलस्य भरी जिंदगी को बदल दिया। उस बर्फीले तूफान ने सबको सिखाया कि मेहनत ही सुख की असली कुंजी है और दया का व्यवहार सबसे बड़ा इंसानियत का फर्ज